देखो लास्ट क्लास जब अपनी हुई थी तब अपन ने गैल्वेनोमीटर स्टार्ट किया था कि गैल्वेनोमीटर जो है वो किस प्रकार से काम करता है, क्या काम करता है। तो अपन ने कहा था कि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंस इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये दो काम करता है, सेंस करता है, मेजर नहीं करता है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या बोला था, अपन ने लास्ट जो पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को जब अपन मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने के कारण और मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए होने के कारण उस पर एक टॉर्क अप्लाइड होता है। और जिस टॉर्क का वैल्यू आया था टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, जहां पर N क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, और I क्या था, करंट का वैल्यू कितना उसके अंदर से पास हो रहा है, A क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उस रेक्टेंगुलर कॉइल का, और B जिसके अंदर वो रखी हुई है उस मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू आता है, उसका B रिप्रेजेंट करते हैं अपन उसको, मैग्नेटिक फील्ड को। और थीटा जो था वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। ठीक है, अपन ने क्या किया, उसी प्रिंसिपल को यूज करके गैल्वेनोमीटर को बनाया। और गैल्वेनोमीटर में अपन ने दो टाइप के गैल्वेनोमीटर देखे, एक तो होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। अपन ने बोला कि अपने सिलेबस में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग आपका मैग्नेट गैल्वेनोमीटर नहीं है। फिर अपन ने बोला कि मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक होता है पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड में अपन क्या करेंगे, मैग्नेट के बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर एक आयरन कोर सिलेंड्रिकल शेप की रख के मैग्नेट अपन गैल्वेनोमीटर बना देंगे। और पाइवोट में अपन पाइवोट कर देते हैं दो जगह, जैसा कि डायग्राम पीछे बना हुआ है, इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। तो अपन ने प्रिंसिपल देखा था कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल आपका क्या आया था कि टाउ जो आ रहा था, टाउ का वैल्यू क्या था, टाउ जो आ रहा था बेटा वो आ रहा था NIAB साइन थीटा। ठीक है, अपन ने क्या बोला कि ये जो टाउ आ रहा है ये क्यों आता है, जब रेक्टेंगुलर कॉइल को दो मैग्नेट के बीच में रखेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण उसके अंदर टॉर्क लगेगा। इस टॉर्क को अपन ने टाउ डिफ्लेक्टिंग बोला था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोला था। ये वो मैग्नेट जो है करंट फ्लो होने से वो रोटेट करेगी, टॉर्क लगेगा उसके ऊपर। समझ में आएगा नहीं, टॉर्क का मैंने उसी के अंदर एक्सप्लेन किया था रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर कि टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है। तो तीन कंडीशन बताई थी, जब दो इक्वल अमाउंट के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो, अलग अलग हो, किसी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क लगता है उस ऑब्जेक्ट पर, सीधी बात कहें तो यहां पर उस रेक्टेंगुलर कॉइल पर टाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो लगता है वो ये लगता है। फिर उस रेक्टेंगुलर कॉइल को अपन ने एक फास्फोरस ब्रोंज के वायर से लटकाया हुआ था दो मैग्नेट के बीच में, इसीलिए उसको सस्पेंडेड कॉइल बोलते हैं। तो उस फास्फोरस, जब वो कॉइल आपकी घूमेगी तो उस फास्फोरस ब्रोंज के वायर में एक, हिंदी में बोलूं तो मैं, ऐंठन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, ऐंठ जाएगी वो, जब वो ऐसे घूमेगा तो उसके अंदर ऐंठन जनरेट होगी। इसके कारण उस वायर के अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। कौन सा टॉर्क जनरेट होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। और वो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिफ्लेक्शन एंगल के, कि आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कितना डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और जब अपने को पता है जब कभी भी आपका प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, C बोला था, और C को बोला था रीस्टोरिंग कांस्टेंट। इन दोनों को अपन ने इक्वेट कर दिया था तो आपका क्या आया था, C phi इक्वल टू NIAB आया था, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा था, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियल फील्ड यूज किया जा रहा था। कैसा फील्ड यूज कर रहे थे, रेडियल फील्ड। इस रेडियल फील्ड में होता क्या है, रेडियल फील्ड कैसे बनाते हैं, अपन जो दो डाइपोल ले रहे थे
उन डाइपोल की शेप बना रहे थे अपन कॉनकेव। कैसी शेप बना रहे थे? कॉनकेव। इन कॉनकेव शेप के कारण जो आपका एरिया वेक्टर था, एरिया वेक्टर किसी का भी कोई भी सरफेस है उसका एरिया वेक्टर उस सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब अपन ने दूसरा चैप्टर पढ़ा था, पहला चैप्टर पढ़ा था तब। तो अपन उस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस प्रकार से रखेंगे कि वो रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनाए? हमेशा 90 डिग्री का। समझ में आया कि नहीं? तो 90 डिग्री का एंगल बनाने का एक पर्पज भी होता है कि अपने को केवल टॉर्क को किस पे डिपेंड रखना है, कि अपना टॉर्क जो है केवल किस पे डिपेंड हो? करंट पर, कि जितना ज्यादा अपन करंट सप्लाई करें उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो? टॉर्क प्रोड्यूस हो। क्योंकि एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। अपन ने एक बार कॉइल डिजाइन कर दी तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, उसको चेंज नहीं कर सकते। ए एरिया, रेक्टेंगुलर कॉइल एक बार बना दी तो एरिया भी कांस्टेंट हो गया। बी मैग्नेटिक फील्ड, एक बार जो डाइपोल रख दिए, जो पोल रख दिए नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट के, वो भी फिक्स हो गए। तो ये तीनों चीजें तो आपकी क्या थी? कांस्टेंट थी। अरे थी कि नहीं? बस केवल ये थीटा वाला जो लफड़ा था इसको अपने को क्या करना था? 1 करना था, जिससे कि अपना ये जो टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये केवल किस पे डिपेंड करे? करंट पर। तो अपन ने इसके वैल्यू को 1 बनाया। कैसे? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे से परपेंडिकुलर बना के, और वो अपन रेडियल फील्ड बना के करते हैं। समझ में आया कि नहीं? रेडियल फील्ड बनाते हैं, उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री होते ही साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो इस कंडीशन में टॉर्क, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा? करंट के। और अपन यही चाहते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं बात? तो यहां से देखो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई यहां पर अपन मैं इसको इधर लिख रहा हूं NiAb इक्वल टू C5। इन दोनों से अपन ने इस वैल्यू को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यहां पर देखो अपन क्या बोल सकते हैं कि केवल 2 ही चीजें हैं जो वेरी कर सकती हैं। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? फाई के। बाकी सब कांस्टेंट है। C भी कांस्टेंट है, N भी मैं ऊपर कह चुका हूं कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है। तो ये क्या बोलता है कि आप जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। उसकी जो आपका पॉइंटर आता है, जो स्केल बना हुआ होता है, गैल्वेनोमीटर का स्केल जो बना हुआ था, देखो ये पॉइंटर देख रहे हो? अरे दिख रहा है कि नहीं? तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा ये उतना ही ज्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा, ये उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अरे समझ में आएगी नहीं बात? तो जितना ज्यादा अपन करंट फ्लो कराएं उतना ही ज्यादा क्या हो? डिफ्लेक्शन होना चाहिए। ये ही आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। समझ में आएगी नहीं बात? ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो बहुत बार ये पूछा गया है छोटा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि रेडियल फील्ड क्यों बनाए जाते हैं। तो रेडियल फील्ड क्यों बनाते हैं? कि टॉर्क जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाए? केवल करंट के। इसीलिए रेडियल फील्ड बनाए जाते हैं। और रेडियल फील्ड बनाने का एक रीजन जो है वो ये है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाए? करंट के। टॉर्क कौन सा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और वो कैसे होगा? जब थीटा कितना हो जाएगा? 90। किसके बीच में? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जब 90 हो जाएगा साइन 91 हो जाएगा और टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? आई के। समझ में आई ये बात? अरे हाँ कि ना? दूसरी चीज पूछी जाती है कि जो सॉफ्ट आयरन कोर, आप देख रहे हो यहां पे कोर लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसका रखा जाता है? आयरन का। क्योंकि आयरन की परमिटिविटी किसमें पढ़े अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड में कौन आ जाती है अब? परमिएबिलिटी, जिसको अपन ने किससे डिनोट किया था? म्यू से। एयर की होगी तो म्यू नोट, मीडियम की होगी तो म्यू एम, और रिलेटिव परमिएबिलिटी को म्यू आर लिखा था, म्यू एम बाई म्यू नोट। समझ में आया कि नहीं? तो परमिएबिलिटी एक ऐसा टर्म है जो ये बताता है कि किसी मीडियम के अंदर से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो मीडियम उतना ही ज्यादा परमिएबल होगा। क्या होगा? परमिएबल। समझ में आ गई बात? तो सॉफ्ट आयरन कोर का आपसे पूछा जाए कि सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज की जाती है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का परमिएबिलिटी ज्यादा होता है। तो परमिएबिलिटी ज्यादा होने से ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींचेगा पकड़ पकड़ के। समझ में आया कि नहीं? तो अपनी तरफ खींचेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। अरे समझ में आया कि नहीं? और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस करंट के, इस कोयल के अंदर से ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं? अपन ऐसे कहें कि
भाई अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये मान लो 10 निकाल रहा था, नॉर्थ पोल कितनी निकाल रहा था 10। अब ये यहां पर अपन ने क्या रख दी, आयरन कोर रख दी, तो 10 में से मान लो इसने 9 खींच ली अपनी तरफ, दूसरी रखते तो हो सकता है बीच में एनवायरमेंट था, इस एनवायरमेंट में 2 खराब हो जाए, 3 खराब हो जाए, ये मैक्सिमम को खींचेगा अपनी तरफ, तो मैक्सिमम को खींचेगा अपना, रिजल्ट में जो एरर है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू है। समझ में आएगी नहीं बात, परमेबिलिटी ज्यादा होती है और ये एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कराता है, एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। समझ आएगी नहीं बात, तो इसलिए क्या रखी जाती है इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर, सॉफ्ट आयरन कोर, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। समझ में आएगा नहीं, सेल देखा पुराने घड़ियों में लगा होता था, बड़ा वाला सेल रेडियो के अंदर, वैसे सिलेंड्रिकल शेप होती है और उस रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच में रखते हैं उसको। अरे समझ आएगा नहीं बात। फिर अपन ने डिस्कस किया था कि भाई आपका जो गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी है वो क्या होता है। तो देखो सेंसिटिविटी मैंने क्या कहा था कि अपन यूनिट वैल्यू चेंज करें किसी गैल्वेनोमीटर से, करंट का या वोल्टेज का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिवीजन आते हैं। यानी मैंने 1 एम्पियर का करंट चेंज किया तो वो कितने ज्यादा डिवीजन देता है। जैसे 2 गैल्वेनोमीटर आपके पास, ठीक है, एक में भी 1 एम्पियर चेंज किया, एक में भी 1 एम्पियर चेंज किया, ये कितना डिफ्लेक्शन या कितने डिवीजन देता है, ये 5 देता है, ये कितने देता है, ये 10 देता है। तो कौन सेंसिटिव ज्यादा हो गया, 10 वाला, जो ज्यादा आपके डेविएशन दे रहा है। डेविएशन का मतलब खाने, इसके अंदर कितने खाने, 1 एम्पियर चेंज किया तो कितने खाने आ रहे। समझ में आया कि नहीं। सेंसिटिविटी इज ए रिलेटिव प्रोसेस, रिलेटिव टर्म है ये, 2 आपके गैल्वेनोमीटर के बीच में कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है। समझ में आया कि नहीं। फिर सेंसिटिव अपन ने 2 टाइप की पढ़ी, एक तो होती है करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को मैंने बोला किससे डिनोट करते हैं, एसआई से। किससे डिनोट करते हैं, एसआई से, इस प्रकार के टर्म से। एस मतलब सेंसिटिविटी और आई मतलब करंट। तो 1 एम्पियर का करंट चेंज करने से कितने डिवीजन आते हैं, वही क्या हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी को अपन किस में मेजर कर रहे थे, डिवीजन पर एम्पियर। 1 यूनिट एम्पियर करंट चेंज करने से कितने डिवीजन आते हैं, तो डिवीजन पर एम्पियर। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फाई बाई आई। क्या हो जाता है, फाई बाई आई। यहां से फाई बाई आई निकाल सकते हैं, तो ये इसके नीचे चला जाएगा। अरे चला जाएगा कि नहीं, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एन ए बी बाई सी। क्या आ जाएगा, एन ए बी बाई सी। और एन ए बी बाई सी को मैंने एक रिडक्शन फैक्टर बताया था आपको कि यहां पर देखो, यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर अपन बात करें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये C बाई एन ए बी इनटू में फाई। इस वाले से मैंने ये इक्वेशन लिख दी। इस टर्म को मैंने क्या बोला था, ये कांस्टेंट है और जिसको K से डिनोट किया था, और K क्या था आपका, रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। K क्या था, रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। लास्ट क्लास में मैं सारी चीजें बता चुका हूं, समझ में आएगी नहीं बात। तो K आपका क्या हो जाएगा, फाई बाई आई निकालें तो ये किसके इक्वल आएगा, अरे फाई बाई आई निकालें तो K के इक्वल आएगा ना। अरे सही लिखा है मैंने, यहां से फाई बाई आई निकालो। देखो भाई, इससे फाई बाई आई निकालते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये ऊपर K है तो 1 बाई K बन जाएगा, और ये यहां पर एस आई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई के। समझ आएगी नहीं बात। ऐसे अपन ने वोल्टेज सेंसिटिविटी बोला था, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, एसवी से। ये हो जाता है डिवीजन पर वोल्ट। क्या हो जाएगा यहां पर, डिवीजन पर वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, फाई तो रहेगा ऊपर, पर नीचे क्या आ जाएगा, आई की जगह वी, आई की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। और V इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई तो करंट फ्लो हो रहा है, और R किसका होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जिसको अपन G बोल रहे हैं, आई जी। तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे, इसका फॉर्मूला क्या आता है, अब फिर से फाई बाई आई क्या बन गया, एस आई, और एस आई बाई जी हो जाएगा। इनमें रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन एस वी एंड एस आई। रिलेशन बिटवीन क्या है, एस वी एंड एस आई। एस वी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, एस आई क्या है, करंट सेंसिटिविटी। ये इसमें रिलेशन हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं बात। फिर अपन ने एक टर्म और डिस्कस किया था जिसको बोला था फिगर ऑफ मेरिट, जिसको किससे डिनोट किया था, एक्स से।
किससे डिनोट किया था अपन ने? एक्स से डिनोट किया था। समझ आया कि नहीं? और एक्स क्या था? एक्स क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। एक्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, ये होता है। अब जो एसआई का वैल्यू था वो सारे यहां पुट कर दो, एक्स का आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं कि भाई आपका एसआई क्या था? 5/i, तो उल्टा करें तो क्या हो जाएगा? i/5 हो जाएगा। अरे समझ में आएगा नहीं बात? तो ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब अपन कह रहे हैं कि भाई अपना दूसरा जो है वो है पाइवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर, जिसका वर्किंग और प्रिंसिपल तो सेम है, बस कंस्ट्रक्शन अलग है। उसमें देखो कंस्ट्रक्शन में आपने लास्ट में जो कंस्ट्रक्शन देखी थी किसकी? मूविंग कोयल, सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर की। उसमें यहां पर देखो ज्वेल्ड बियरिंग लगे हुए हैं, जिसके अंदर आपका वो तो लटका दिए जाते हैं नॉर्मल, एक ऊपर टर्मिनल ले लेते हैं, एक नीचे टर्मिनल ले लेते हैं। ऊपर आपने एक यहां पर फास्फोरस ब्रोंज का वायर लगा दिया, उससे बांध दिया, बीच में एक लैंप स्केल अरेंजमेंट लिया था जिससे अपन रीडिंग कैलकुलेट करते हैं, और नीचे एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं, उनके बीच में वो लटकी रहती है। पर यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? ज्वेल्ड बियरिंग यूज करते हैं, जिसके बीच में आपका ज्यादातर जो आपका गैल्वेनोमीटर बनाने के अंदर ये वाला यूज किया जाता है, पाइवोट कोयल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसकी जो है वर्किंग बहुत आसान है, इसका जो है यूजफुल है, काफी कॉम्पैक्ट होता है काफी, और लाइफ काफी ज्यादा है, उसकी लाइफ कम है। वो लटका रहेगा तो टेंशन किसके कारण? जब वो आपकी स्प्रिंग कोयल मैनेजमेंट जब लटका हुआ होता है, उसमें टेंशन के कारण बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं, उसके कारण वो स्ट्रिंग टूट जाती है, तो वो उसकी लाइफ कम होती है, इसकी लाइफ ज्यादा होती है, इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। और यहां पर देखो एक पॉइंटर लगा दिया जाता है, सिंपल एक पॉइंटर। उसमें तो लैंप स्केल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रीडिंग लेने के लिए लैंप स्केल अरेंजमेंट होगा। यहां पर कुछ नहीं है, आपका पॉइंटर घूमना है बस। करंट बढ़ गया, पॉइंटर ज्यादा घूम जाएगा, करंट घट गया, वो कम हो जाएगा। ये निडल घूमती रहेगी, इस पॉइंटर के ऊपर रीडिंग बताती रहेगी आपको। अरे समझ में आएगी नहीं बात? सेम अरेंजमेंट है। नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल किसकी बनी हुई थी? कॉपर, लेमिनेटेड कॉपर वायर की, ठीक है। उनको लपेट के अपन ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई थी, जिसके अंदर एन टर्म्स मान रहे हैं अपन, और उसके बीच में रख दिया अपन ने आयरन कोर। अपन यूज करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। ये जो गैल्वेनोमीटर है वो सेंस करता है किसी सर्किट के अंदर, जैसे अपन ने गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि सर्किट के अंदर से करंट आ रहा कि नहीं, वोल्टेज डिफरेंस है कि नहीं। उनकी वैल्यू नहीं बताएगा कि भाई इतना आया, इतना मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, बस ये बताएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा सर्किट के अंदर से, या कोई भी वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वोल्टेज डिफरेंस है कि नहीं। कहीं पर भी चेक कर सकते हैं अपन अपने लैब में भी, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो उनमें देखेंगे कि भाई कैसे अपन गैल्वेनोमीटर को किस जगह अप्लाई करते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, डिफ्लेक्शन कहां पे। जैसे अपन नॉर्मल मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें लगाते हैं गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। और भी दूसरे एक्सपेरिमेंट हैं आपके, जैसे आपका पोटेंशियोमीटर वाले हो गए, वहां पे भी यूज करेंगे इनको। समझ में आएगा नहीं? और एक आपका कि भाई गैल्वेनोमीटर से कैसे अमीटर और वोल्टमीटर, अभी नेक्स्ट हेडिंग जो लगाएंगे वो क्या है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को कैसे बदला जाता है आपके अमीटर और वोल्टमीटर के अंदर। अरे समझ, देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इसके अंदर पहला अपन किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? अमीटर। किसमें? अमीटर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं? अमीटर के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो अमीटर के बारे में जान लेते हैं कि अमीटर होता क्या है। तो देखो अमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करके बताता है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितना आपका करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करके कौन बताता है? अमीटर। दूसरी चीज, अमीटर को अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा सीरीज में अप्लाई करते हैं। किस में अप्लाई करेंगे? सीरीज में। समझ में आएगा नहीं? तभी तो करंट बता पाएगा।
यदि अपन पैरेलल में लगा देंगे तो करंट बताएगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि करंट कब बताएगा, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है और ये किसी बैटरी या सेल से जुड़ा हुआ है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इस आई करंट को अपने को मेजर करना है कि कितना है ये आई, तो अपने को क्या करना होगा, यहां पर एक अमीटर लगा देना होगा। समझ में आएगा नहीं, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, मिली एम्पियर है कि माइक्रो एम्पियर है वो बाद की बात है, माइक्रो एमीटर है कि मिली एमीटर वो बाद की बात है। यहां पर लगा दिया, किसको मेजर करेगा, ये करंट को मेजर करेगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो पहली चीज तो ये क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल करंट इन ए सर्किट, और किस में अप्लाई करते हैं, सीरीज में। ठीक है, ये बात समझ आई। अब बात आती है कि गैल्वेनोमीटर को अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर, अमीटर के अंदर, और जरूरत क्या पड़ी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने की। तो देखो पहली चीज अपन ने पढ़ रखी कि गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में करंट को सेंस करता है, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बताता कि कितना जा रहा है। उसके मैग्नीट्यूड को बताने के लिए अपन गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, अमीटर के अंदर। दूसरी चीज है कि गैल्वेनोमीटर को अपन जब किसी सर्किट में लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट फ्लो होने से, मान लो आपका करंट ज्यादा आ गया गैल्वेनोमीटर के अंदर से, तो गैल्वेनोमीटर का जो वायर है जिससे वो कुंडली कॉइल जो है बनी हुई है, उस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा। ज्यादा करंट आ गया एकदम से तो वो कॉइल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो सकती है। तो दूसरी चीज ये आ गया कि अपन उससे बचाना चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल जो है वो खराब ना हो, वो जले ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक गैल्वेनोमीटर लेंगे। क्या ले लिया है कि अपन ने, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर के, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस गैल्वेनोमीटर के अपन पैरेलल में, जिस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, जी, इसके पैरेलल में अपन एक संट लगा देते हैं। संट, संट वो संट नहीं, ये रेजिस्टेंस वाला संट। अरे समझ में आया कि नहीं, ये संट जो होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब क्यों कम रखा जाता है, मान लो यहां से आपका, एक एग्जांपल से बोल रहा हूं कि 100 एम्पियर करंट आया। कितना करंट आ रहा है, 100 एम्पियर का। अब यहां जब करंट पहुंचेगा तो वो डिवाइड होगा। अपन चाहते हैं कि मान लो एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है कि 100 एम्पियर को सहन ही नहीं कर सकता है। अरे समझ में आया कि नहीं, ये इसको सहन ही नहीं कर सकता है। ये इसके अंदर से मान लो सीधा अपन 100 एम्पियर पास करा दें तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर टूट जाएगा, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, उसका कॉइल खराब हो जाएगी। तो यहां पर जब करंट जाएगा तो इधर रेजिस्टेंस उसको क्या दिखेगा, कम। ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल किसके कंपैरिजन में है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो यहां पर जब करंट पहुंचेगा उसको दो रास्ते मिलेंगे, तो करंट हमेशा उस रास्ते में जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस कम हो। तो इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका कम है, किसका कम है, तो वो यहां पे इधर की तरफ आ जाएगा। मान लो इसमें से जो करंट गया वो कितना गया, आईजी गया। कितना गया, आईजी, भाई गैल्वेनोमीटर इसलिए आईजी बोल दिया। और इसमें से कितना आएगा बेटा, मान लो इधर से आई आ रहा था तो इसमें आ गया आई माइनस आईजी। कितना आ गया, आई माइनस आईजी। आईजी तो चला गया, आई में से कितना आ गया इसके अंदर, आई माइनस आईजी। अरे समझ में आ गई नहीं बात। अब देखो एक तो अपना काम ये हो गया कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था तो इसके अंदर से कम करंट गया। कितना गया है, नेग्लिजिबल अमाउंट का करंट पास हुआ है। सारा करंट इसने ले लिया है तो वो बच गया। एक काम तो अपना सोल्व हो गया कि वो जलने से बच गया। अरे वो डैमेज नहीं हुआ, वो बच गया, एक काम तो हो गया। दूसरा ये क्या बताता है कि करंट बताता है कि कितना करंट आपका जा रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसकी डिजाइन इस प्रकार से करेंगे कि अपने को पता है कि ये जो संट है, ये जो अपन ने संट लगाया है, ये कितनी कैपेसिटी अपने अंदर से पास करा सकता है, कितना करंट पास करा सकता है। और उसके कंपेयर में गैल्वेनोमीटर के अंदर से कितना जा सकता है। अरे इसका कंपैरिजन में तो लेते हैं कि भाई इसका रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम है इसका,
तो इसका रेजिस्टेंस इसके कंपेयर में 1000 गुना कम लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो 1000 गुना कम से अपने को पता चल गया कि भाई 1000 गुना कम इसका रेजिस्टेंस लिया तो इसमें करंट भी उसी रेशियो में जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं? तो इन दोनों को अपन इस प्रकार से अपन डिजाइन, एक पॉइंटर ऐसा बनाएंगे, एक स्केल ऐसा बनाएंगे जिस स्केल के ऊपर अपन रीडिंग लिख देंगे कि भाई इसके अंदर से इतना आपका इसका करंट गुजरा है, तो उसके कंपेयर में इसमें से कितना गुजरा होगा। समझ में आ गई? इसमें से जब 99 एम्पियर पास किया होगा तो इसके अंदर से कितना पास करेगा, इसी के रेशियो में बना देंगे, उसको प्रपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से बनाएंगे कि इसके अंदर से 99 पास हुआ तो उसके अंदर से कितना पास होगा। एक रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं कि भाई इसका रेजिस्टेंस इतना है तो इसके कंपेयर में इसका कितना है, 100 टाइम्स है इसका रेजिस्टेंस, तो उसी रेशियो में करंट भी फ्लो होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि रेजिस्टेंस को अपन इस प्रकार से बनाएंगे कि मान लो इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है तो इसका कितना होगा, 1 ओम। समझ में आएगा नहीं? तो जब रेजिस्टेंस अपन रेशियो में 1000 टाइम्स हुआ तो उसी रेशियो के अंदर तो करंट पास होगा कि इसके अंदर मान लो आपका 100 पास हुआ होगा तो उसके अंदर कितना होगा, 0.1 एम्पियर। अरे जाएगा कि नहीं? तो 0.1 एम्पियर इसके अंदर से जा रहा है तो अपन उसी हिसाब से पॉइंटर स्केल बना के उसके ऊपर लिख देंगे कि भाई करंट कितना गया है, 100 एम्पियर। इसके अंदर जब 0.1 जाएगा तो अपन स्केल में अपने को पता चल गया कि इस अमीटर, ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, ये पूरा सिस्टम क्या बन गया है, अमीटर। यही क्या है, अमीटर है अपना। अरे समझ में आया कि नहीं? यही क्या बना दिया अपन ने, अमीटर बना दिया है। समझ आ रही मैं क्या बात कह रहा हूं? कि अपन इस प्रोपोर्शन में डिजाइन करते हैं इसको कि भाई इसका आपका रेजिस्टेंस 1 है तो इसका कितना ले लिया, या इसका 1000 है तो इसका 1, और उसी रेशियो में आपका करंट डिवाइड होगा कि इसके अंदर से आपका ज्यादा आएगा, उसके अंदर से थोड़ा जाएगा। समझ आया कि नहीं बात? तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं, अमीटर। अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ध्यान रखना, अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक नेग्लिजिबल अमाउंट का शंट अप्लाई करते हैं और अमीटर को सीरीज में अप्लाई करते हैं किसके, किसी भी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए। दोनों चीजें अलग अलग है, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अमीटर को इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में अप्लाई करते हैं, पर अमीटर को बनाने के लिए एक नेग्लिजिबल अमाउंट का शंट यूज किया जाता है और उस शंट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बात? अब देखो इसके अक्रॉस जो, देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस होगा। यानी इन दो पॉइंट, ये दो पॉइंट जो हैं, इन पॉइंट के अक्रॉस ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या है, नीचे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IG इंटू जी, IR। इसके अंदर से करंट कितना फ्लो हुआ, IG, और रेजिस्टेंस कितना है, G, इक्वल टू इसके अक्रॉस कितना हो गया, I माइनस, अरे इसके अक्रॉस कितना हो गया, I माइनस IG इंटू एस हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं बात? अब अपने को शंट का वैल्यू फाइंड करना है कि भाई शंट कितना उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा, IG इंटू जी डिवाइड में I माइनस IG। ये किसका वैल्यू आ गया, उस शंट का जिसको अपन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ गई नहीं बात? अरे हाँ कि ना? दूसरी चीज कि भाई इनका अपन इक्विवेलेंट, एमीटर का आपसे बोला जाए एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RA इक्वल टू क्या होता है, G इंटू S बाई G प्लस S। ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। G रेजिस्टेंस है यहां पर किसका, गैल्वेनोमीटर का। S रेजिस्टेंस है यहां पर किसका, इस शंट का। समझ में आया कि नहीं कन्वर्जन, मेरी बात समझ में आया कि नहीं? मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बनाता हूं। देखो पहला पॉइंट मैंने क्या बनाया, पहला पॉइंट मैंने बोला कि भाई आपका अमीटर जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट मेजर करता है।
दूसरी चीज, अमीटर जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किस में अप्लाई किया जाता है? सीरीज में। तीसरी चीज कि अपन क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई कि अपन अमीटर बना रहे हैं, या क्या जरूरत पड़ गई कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो देखो, गैल्वेनोमीटर केवल इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेंस करता है, करंट को मेजर नहीं करके बताता है। तो अपने को करंट मेजर करना था, इसलिए अपन गैल्वेनोमीटर को दे रहे हैं किसके अंदर? अमीटर के अंदर। तो बदलने के लिए अपन ने क्या किया कि भाई जो गैल्वेनोमीटर था उसके पैरेलल में एक नेग्लिजिबल अमाउंट का क्या लगा दिया? एक नेग्लिजिबल अमाउंट का क्या लगा दिया? शंट अप्लाइड कर दिया, यानी जिसका रेजिस्टेंस क्या था? नेग्लिजिबल। आइडल अमीटर का रेजिस्टेंस पूछा जाएगा आपसे तो कितना होना चाहिए? 0। आइडल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बात? दूसरी चीज कि गैल्वेनोमीटर को क्यों कन्वर्ट किया गया था? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो डैमेज हो सकता था यदि ज्यादा करंट उसके अंदर से आ जाए तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए भी ये आपका सिस्टम काम करता है। अपन ने क्या किया, गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस G था उसके पैरेलल में एक शंट लगा दिया नेग्लिजिबल अमाउंट का रेजिस्टेंस का। लगाने के बाद यहां से मान लो करंट I आ रहा था, वो डिवाइड हो गया, इधर IG गया उधर I माइनस IG गया, पर इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस ये पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसलिए अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, अपन लिख सकते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। ठीक है, वही तो लिखा है कि VG इक्वल टू क्या हो गया? IR। I क्या है? करंट, उसमें से कितना पास हो रहा? IG। रेजिस्टेंस कितना है? G। और इधर शंट के अक्रॉस कितना करंट आ रहा है? I माइनस IG इंटू S। समझ में आया कि नहीं? इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा।